Hi guys, welcome to Study Ninja, and today we are going to discuss a very important topic which is serological survey, and in short it is also called Sero survey. And why we are discussing this topic, because this topic is very important for our examination point of view, and it can be asked in current affair question. A short note can also come for this topic. So let's start our discussion, and मैं इसको डिस्कस बाइलिंगुअल में करूँगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करूँगी ताकि सबको समझ में आ जाए। तो चलिए हम अपना सीरो सर्वे और सीरोलॉजिकल सर्वे पे अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वाई वी आर डिस्कसिंग सीरोलॉजिकल सर्वे। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली एनसीटी दिल्ली ने जो हमारा नेशनल कैपिटल है, दिल्ली ने एक सीरो सर्वे करवाया, और इसमें इसका जो रिजल्ट था और इसके जो डेटा थे वो रिलीज किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जिससे पता चला कि दिल्ली का 1/4 पॉपुलेशन है वो एक्सपोज हो चुका है कोरोना वायरस इन्फेक्शन के लिए। तो इसलिए हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस सर्वे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे किसी भी एग्ज़ाम का पार्ट बन सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं। What is sero or serological survey? तो before going for any further discussion that कि क्यों serological survey ही यूज किया गया, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सीरो सर्वे होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, एक ब्लड सैंपल लिया जाता है रैंडम पीपल का, और डिफरेंट डिफरेंट एरिया से। लाइक अगर हम दिल्ली को सिटी चूज किए हैं तो दिल्ली के डिफरेंट डिफरेंट एरिया से और किसी भी पर्सन का रैंडम सैंपल लिया जाता है, ब्लड सैंपल लिया जाता है, और उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है लैब में। और वो इसलिए टेस्ट किया जाता है क्योंकि उससे हमें एंटीबॉडी का पता चल सके कि लोगों में कितनी एंटीबॉडीज हैं या नहीं है। तो जिस टेस्टिंग किट से टेस्ट किया जाता है उसको हम कोविड कवच एलिसा किट्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा एंड इसको कहीं नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेम ऑफ द किट इज कोविड कवच एलिसा किट्स। और किस एंटीबॉडी को हम लोग ढूंढ रहे थे इस सर्वे के द्वारा, दैट इज आई डबल जी। इट मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो ये एंटीबॉडी का नेम है, इससे हम लोग इस टेस्ट के द्वारा इस एंटीबॉडी का पता लगाया जा सकता है। तो इसमें ये है कि जनरली जो ये आई डबल जी एंटीबॉडी है वो पेशेंट में 2 वीक्स के बाद इन्फेक्शन के बाद डेवलप होती है, और आफ्टर दैट मतलब उसके बाद भी डेवलप हो सकती है, बट जनरली 2 वीक्स के बाद डेवलप होती है। और इसमें क्या होता है कि अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या दिल्ली के पहले भी सीरो सर्वे हुआ था। तो जी हाँ, दिल्ली के पहले भी ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रैल के महीने में 21 स्टेट्स, इंडिया के 21 स्टेट से 83 डिस्ट्रिक्ट्स को पायलट डिस्ट्रिक्ट चूज किया गया था, जिसमें हमने इस सर्वे को कंडक्ट कराया था। और उस समय रिजल्ट ये बता रहे थे कि इंडिया में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। और इस सर्वे को क्यों किया जाता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, बट इससे हमें उस समय जो इंडिया में परसेंटेज थी इसके लिए, तो वो 1 से भी कम थी। अर्बन रूरल एरिया में 1 से भी कम थी, और अर्बन एरिया में 1 से थोड़ा सा ज्यादा थी। उस समय हमारे कंट्री में इतने इन्फेक्शन फैले नहीं थे। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं कि वाई सेरो सर्वे, मतलब सेरो सर्वे को क्यों ऐसा सर्वे हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कि टू कंट्रोल द डिजीज, दूसरा है टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज, और यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी हम डिटेक्ट कर रहे हैं, आई डबल जी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। एंड इसमें क्या होता है कि पास्ट इन्फेक्शंस भी चेक करते हैं कि इसको पास्ट में भी कोई इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं। और इससे ये है कि सर्वे के रिजल्ट से हम अपने मेडिकल फैसिलिटीज है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री में, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि कितने लोगों को रिक्वायरमेंट्स और हो सकती है
मेडिकल फैसिलिटीज की और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की। और इसका एक और रीजन है दैट टू मॉनिटर द ट्रेंड्स इन इट्स ट्रांसमिशन एंड जनरेट एविडेंस ऑन रोल ऑफ सिम्प्टोमेटिक और माइल्ड इन्फेक्शन इन ट्रांसमिशन। तो इसमें हम एक ट्रेंड पता कर सकते हैं कि जो लोग इन्फेक्टेड लोग हैं, सिम्प्टोमेटिक लोग हैं, उनसे कैसे दूसरों के लोगों में ये क्या कहते हैं इन्फेक्शन फैल रहा है, और जिनको माइल्ड इन्फेक्शन है उनसे कैसे फैल रहा है। तो एक डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड्स है सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेशेंट के, तो इस ट्रेंड का पता लगाया जा सकता है इस सर्वे के थ्रू, जो कि हमारे मेडिकल रिसर्च के लिए और किसी भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए और फ्यूचर में वैक्सीन के लिए भी ये सारे सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन सारे सर्वे को दिमाग में रख के किसी भी प्रकार का रिसर्च किया जा सकता है जो कि हमारे फ्यूचर में वैक्सीन मिलने में भी आसानी रहे। और इसमें क्या होता है टू चेक कम्युनिटी ट्रांसमिशन, इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन चेक करते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है कि जिसमें वायरस का ओरिजिन ना पता लग सके, कि किसी पर्सन को ये ना पता लग सके कि वो किसके द्वारा इन्फेक्टेड हुआ है, तो उसको हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। ये सेरो सर्वे इन सब कारणों की वजह से किया जाता है। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। To control disease, to detect antibodies, to check past infections, to improve medical facilities, to monitor the trends in its transmission and generate evidence on role of symptomatic and mild infections in transmission, to check community transmission. And होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि हम सीरो सर्वे क्यों कंडक्ट करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है फाइंडिंग्स ऑफ सीरो सर्वे। तो जब हमारा दिल्ली में सीरो सर्वे हुआ तो उसकी क्या फाइंडिंग थी, तो उसकी फाइंडिंग से हमें ये पता चलता है कि 1/4 ऑफ दिल्ली पॉपुलेशन, इट मीन्स कि 1/4, नियरली 1/4, 23.48 जो दिल्ली का पॉपुलेशन है और जिसकी संख्या नियरली 4.7 मिलियन है, वो एक्सपोज हो चुका है कोरोना वायरस से। एंड इसमें ये पता लगा गया कि जो बहुत सारे ऐसे लोग थे वो असिम्प्टोमेटिक थे, मतलब जिनमें कोई भी कोविड-19 के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। तो ये फाइंडिंग्स हैं सीरो सर्वे की जो कि दिल्ली में हुई थी। अब सीरो सर्वे की फाइंडिंग से हमें क्या हमारे चैलेंजेस पता चलते हैं कि इसमें ये दिखाया गया कि दिल्ली का जो है 1/4 पॉपुलेशन वो कोरोना वायरस से एक्सपोज हो चुका है, लेकिन जो नियरली 77% पॉपुलेशन है वो अभी भी वल्नरेबल पोजीशन में है, उनको अभी भी इन्फेक्शन फैल सकता है। अगर उनमें से बहुत ज्यादा संख्या में लोगों में इन्फेक्शन फैलेगा तो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के, दिल्ली के या पूरे कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा बर्डन होगा, जो कि कंट्री के लिए अच्छे साइंस नहीं है। और इससे ये भी पता चल रहा है कि दिल्ली में बहुत हद तक और बहुत बड़े पैमाने तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। हालांकि इसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाई नहीं किया गया है कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम सीरो सर्वे के बारे में हम लोगों ने जाना, और ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है कोरोना को बचाने में और कोरोना को दूर करने के लिए, इसका इम्पोर्टेंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिए, मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।